हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 8 का अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। विषय गणित है। आप देख सकते हैं पूर्णांक 50 का है। ठीक है, सेकेंड टर्म का हम लोग यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन देखने वाले हैं। फर्स्ट टर्म 50 अंक का एग्जाम हो चुका है आपका, सेकेंड टर्म भी 50 अंक का होगा, टोटल 100 पूर्णांक का होगा गणित विषय का परीक्षा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सभी को आपको प्रैक्टिस करके याद करके जाना है एग्जाम में, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, संख्या 18 और 30 का गुणनखंड करें। संख्या 18 और 30 का गुणनखंड करना है। तो देखिए संख्या 18 का गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 है, और 30 का गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 से है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करें। यहाँ पर भी गुणनखंड करना है, लेकिन व्यंजक है। इस प्रकार का भी मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49, और बी नंबर है आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसको सोल्व करते हैं। पहला नंबर यानी कि ए नंबर पहले सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर प्लस 14a प्लस 49। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक है, ए स्क्वायर के बगल में एक और 49, 49 को गुना कर देंगे तो 49 हो जाएगा। 49 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो सत्ते सत्ते 49 होता है। ओके, सत्ते सत्ते 49। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर को हम लोगों को सेम टू सेम ए स्क्वायर लिख देना है, और प्लस 49 को सेम टू सेम लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो 7 हम लोग निकाले हैं गुणनखंड करके 49 का, ये वाला 7 और ये वाला 7, इसको हम लोग या तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। 14 आना चाहिए, तो प्लस करने से 14 आएगा। 7 जोड़ 7, तो यहाँ पर जो 14a है उसको 7a प्लस 7a हम लोग लिख सकते हैं, और इधर का तो सेम है, आप देख सकते हैं। बस हम लोग 14a को 7a जोड़ 7a लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों में कॉमन देखेंगे और ये दोनों में कॉमन देखेंगे। ए स्क्वायर प्लस 7, ए में ए कॉमन है, ए निकाल देंगे तो ए ब्रैकेट ए प्लस 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 कॉमन निकल जाएगा तो 7 ब्रैकेट ए प्लस 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर ए और प्लस 7 है एक साथ लिख देंगे, और ब्रैकेट के अंदर देखिए दोनों सेम सेम है, ए प्लस 7 ए प्लस 7। तो इसको एक बार लिखना है ए प्लस 7, ए प्लस 7 इंटू ए प्लस 7, ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए बी नंबर आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21। तो यहाँ पर आर स्क्वायर को सेम लिख देना है, 21 को सेम लिख देना है, और माइनस 10r को हम लोग माइनस 3r माइनस 7r लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 10r आ जाएगा। अब यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस 3r, यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो r है, r को कॉमन निकाल देंगे। फिर देखिए 7r प्लस माइनस 7r प्लस 21 में माइनस 7 को हम लोग कॉमन निकाल देंगे तो r माइनस 3 बचेगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम ही रहना चाहिए। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर r और माइनस 7 है, r और माइनस 7 को हम लोग एक साथ लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर r माइनस 3 है, r माइनस 3 को एक साथ लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा r माइनस 3 इंटू r माइनस 7। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका उत्तर देखिए 50 आमों में से 60% आम पके हैं, अर्थात 40% बिना पके हुए आम हैं। अतः बिना पके हुए आम की संख्या बराबर 50 का 40% बराबर 50 लिखेंगे। का मतलब गुना होता है, का मतलब गुना होता है, और 40 को यहाँ पर लिख देंगे, और प्रतिशत लिया हुआ है, प्रतिशत मतलब बट्टे 100। तो इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक शहर की संख्या 10,000 है, यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुई तो 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। हल देखिए, शहर की जनसंख्या 10,000, जनसंख्या में ह्रास 10,000 का
2%। 2% मतलब 2% लोगों का मृत्यु होगा या फिर वह कहीं चले गए हैं। तो देखिए 10,000 का 2% निकालेंगे। 10,000 का मतलब गुना होता है, उसके बाद 2 को यहाँ पर लिख देना है, और प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 होता है, बट्टे 100 लिख देंगे अब इसको। अब देखिए 10,000 गुना 2/100 को सोल्व करेंगे तो 200 आ जाएगा। अतः 1 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, 200 को माइनस कर देंगे 10,000 में, 10,000 माइनस 200 बराबर 9,800। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। चित्र में x का मान निकाले। यहाँ पर जो चित्र है उसमें यहाँ पर x है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस चित्र को समझिए। इसमें कितना भुजा है? 1 2 3 4 5, पंचभुज है। पंचभुज का बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, पंचभुज का जो बाह्य कोण होता है उसका योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो सबको हम लोग जोड़ देंगे, 75 जोड़ 85 जोड़ 80 जोड़ 75 जोड़ x बराबर 360 हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। बाह्य कोणों का योग 360 होता है। देखिए ब्रैकेट में आपको लिखना है बहुभुज के बाह्य कोण गुण से। देखिए 75 जोड़ 85 जोड़ 80 जोड़ 75 जोड़ x। तो यहाँ पर हम लोग 75 85 80 और 75 को जोड़ेंगे तो टोटल 315 हो जाएगा। कोण x को यहाँ पर कोण x लिख देंगे बराबर 360। अब यहाँ पर हम लोग कोण x का वैल्यू निकालेंगे। 315 बराबर का दूसरी साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 360 में 315 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री बचेगा इस तरीके से। अतः कोण x बराबर 45 डिग्री, ये हमारा आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। OQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा RP की लंबाई QS से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो OP की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर हम लोगों को OP का लंबाई ज्ञात करना है। ये देखिए O से लेकर P, OP की लंबाई ज्ञात करनी है हम लोगों को। सबसे पहले ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। फिर देखिए डायग्राम यहाँ पर है। हल, विकर्ण PR और QS एक दूसरे को बिंदु O पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विकर्ण PR और QS एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अतः OQ बराबर OS बराबर 3 सेंटीमीटर। देखिए OQ 3 सेंटीमीटर है तो OS भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं पर QS 3 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर, QS देखिए 3 जोड़ 3 बराबर टोटल जो विकर्ण है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब PR बराबर QS प्लस 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि QS 2 सेंटीमीटर अधिक है PR से। अब देखिए आगे हम लोग, अतः PR बराबर 6 सेंटीमीटर जोड़ 2 सेंटीमीटर। देखिए QS का वैल्यू 6 सेंटीमीटर निकाल रहे हैं, इसलिए QS के नीचे 6 सेंटीमीटर हम लोग लिखे हैं। जोड़ 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। PR 8 सेंटीमीटर आ गया। अतः OP बराबर हाफ PR बराबर हाफ इंटू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। दिखाएं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिएगा। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है AB बराबर DC और BC बराबर AD। तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। AB बराबर CD हम लोगों को समांतर जो रेखा है उसको बराबर सिद्ध करना है। और यहाँ पर BC को AD के साथ दोनों बराबर है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार सोल्व कीजिएगा। प्रमाण, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में कोण A बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर अंतः कोण AC बराबर AC उभयनिष्ठ। अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। ABC त्रिभुज ABC, यहाँ पर हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है ऊपर वाला त्रिभुज से। ठीक है,
कौन सा नियम यहाँ पर लग रहा है, देखिए ए एस ए कसौटी से दोनों त्रिभुज बराबर है। तो देखिए अतः ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर ए डी, ब्रैकेट में आपको लिख देना है सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, आकृति में ए बी समानांतर सी डी है तो कोण सी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण सी का मान क्या होगा बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ए बी समानांतर डी सी और बी सी इसको प्रतिच्छेद करता है, अतः कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री आसन कोण युग्म से। वहीं पर देखिए 105, ये वाला 105 दिया हुआ है, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण बनता है। इसको आपको याद रखना है आसन कोण युग्म से। कोण डी कोण ए बराबर कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो भी 180 हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर देखिए अगर कोण डी और कोण सी को जोड़ देंगे दोनों को तो भी 180 डिग्री का कोण बनता है। उसी प्रकार कोण सी और कोण बी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोण सी निकाल लेंगे। कोण सी बराबर 180 माइनस 105 बराबर 75 डिग्री, अतः कोण सी बराबर 75 डिग्री हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना करें। तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग की रचना करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच लेना है स्केल से, फिर चाप का जो नीडल है उसको यहाँ पर कोना में रखना है और इस तरीके से एक चाप काटना है। उसके बाद चाप को छोटा बड़ा किए बिना यहाँ पर चाप का नीडल को रखकर फिर से एक बार पेंसिल से इस तरीके से काटना है। 60 डिग्री का बनेगा, फिर और एक बार काटना है, 120 का बन जाएगा। अब आपको सेकेंड में नीडल को यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रखना है ऊपर, इस तरीके से काट मारना है। यहाँ पर जो कट आ रहा है उसको मिला देना है। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद हम लोग यहाँ भी 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रखेंगे चाप को और यहाँ पर रखेंगे चाप को, और 5 सेंटीमीटर चाप का लंबाई लेकर एक बार ऊपर काटेंगे, यहाँ पेंसिल, यहाँ पर नीडल रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल को काटेंगे, फिर यहाँ नीडल रखेंगे, इधर पेंसिल को काटेंगे, और यहाँ पर जो कटान बिंदु आएगा उसको इसके साथ और इसके साथ मिला देना है। इस तरीके से ये हमारा एक वर्ग बन जाएगा जिसका अब हर एक भुजा 5 सेंटीमीटर का। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चित्र में x का मान खालिस्तान है। तो यहाँ पर x का मान हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज का अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सभी कोण को जोड़ देंगे, 180 के बराबर कर देंगे तो कोण x का मान निकल जाएगा 55 जोड़ x जोड़ यहाँ पर देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग 90 और 55 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 14 145 डिग्री हो जाएगा, जोड़ x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग कोण x का वैल्यू निकालेंगे। कोण x बराबर 180 माइनस 145, 180 में 145 माइनस करेंगे तो 35 डिग्री आएगा। इस तरीके से कोण x बराबर 35 डिग्री आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक सम चतुर्भुज ABCD की रचना करें जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आपको नीचे दिख रहा होगा। सबसे पहले AB 5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए BD 3.8 है, तो चाप से हम लोग 3.8 सेंटीमीटर का लंबाई लेंगे और यहाँ पर चाप का नीडल को रखकर इस तरीके से काटेंगे। एक बार ये कट गया तो ये हो जाएगा हमारा 3.8 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा जो चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज है। तो ए से लेकर डी तक हम लोगों को 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर काट देना है, और यहाँ पर जो क्रॉस पॉइंट है उसको बी और ए से मिला देना है। उसके बाद सेम हम लोग इधर भी करेंगे, इधर 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और यहाँ बी से फिर 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा ABCD समचतुर्भुज। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर
8 मीटर तथा 4 मीटर है। घनाभ का पार्श्व क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ L बराबर 12 मीटर, B बराबर 8 मीटर और H बराबर 4 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये फॉर्मूला है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास टोटल 160 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला 13 नंबर की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और आयतन 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर आयतन दिया हुआ है तो ये क्यूब होना चाहिए, ठीक है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका हम लोगों को ऊंचाई ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इस प्रकार लिखिएगा आप, यहाँ घनाभ की लंबाई L बराबर 15 मीटर, चौड़ाई B बराबर 12 मीटर और ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क, हम लोगों को ऊंचाई निकालना है। घनाभ का आयतन ऑलरेडी देखिए 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग घनाभ का आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है बराबर 900। अब हम लोग L इंटू बी इंटू एच में सब वैल्यू पुट करेंगे। L का वैल्यू 15 है, B हम लोगों के पास 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और H हम लोगों को निकालना है तो H को H ही रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए H को यहाँ पर लिखते हैं 15 गुना 12 बराबर का दूसरे साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा क्योंकि H के साथ यहाँ पर गुना में है। 900 बटे 15 गुना 12, इसको सोल्व करेंगे तो 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा ऊंचाई। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 189 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 4.5 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोगों को आयतन दिया हुआ है, सेम 13 नंबर के जैसा है। और यहाँ पर देखिए लंबाई 7 है और ऊंचाई 4.5 है तो चौड़ाई हम लोगों को निकालना है। तो सेम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जैसे पिछला नंबर भी किए थे। यहाँ घनाभ का लंबाई L बराबर 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क और ऊंचाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन ऑलरेडी दिया हुआ है 189 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच बराबर 189। अब L का वैल्यू 7 दिया हुआ है, B निकालना है हम लोगों को और H का वैल्यू 4.5 है बराबर 189। अब यहाँ पर हम लोग B इज इक्वल टू लिख सकते हैं 189 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4.5। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 56 सेंटीमीटर गुना 0.4 मीटर गुना 0.25 मीटर माप वाले कार्टून बॉक्स में 7 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 2.5 सेंटीमीटर माप की कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्टून है इस बॉक्स का हम लोग आयतन निकालेंगे और नीचे जो साबुन का जो यहाँ पर माप दिया हुआ है इसका आयतन निकालेंगे और भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए कार्टून का आयतन L इंटू बी इंटू एच, L का वैल्यू 56 है, B का वैल्यू देखिए 40 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर ऊंचाई है। ओके, यहाँ पर देखिए आप लोगों को 0.4 मीटर दिख रहा होगा। 0.4 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 40 हो जाएगा और यहाँ पर 0.25 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तीनों को गुना कर देंगे तो 56,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आयतन आ जाएगा बॉक्स का। अब देखिए साबुन की टिकिया का आयतन, यहाँ पर सेम साबुन का जो वैल्यू है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच सबको गुना कर देंगे तो 87.5 सेंटीमीटर क्यूब साबुन का आयतन आया है। अगर देखिए कार्टून में रखी जा सकने वाली साबुन की टिकियों की संख्या बराबर कार्टून का आयतन बटे टिकिया का आयतन। कार्टून का आयतन हमारे पास 56,000 है बटे साबुन का टिकिया का आयतन है 87.5, तो इसको हम लोग भाग देंगे तो 640 आंसर आ जाएगा। 640 साबुन का हम लोग रख सकते हैं कार्टून में, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, एक घनाभाकार साबुन के
डिब्बे की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा, बन जाएगा। देखिए यहाँ L 15 सेंटीमीटर है, B 10 सेंटीमीटर है, H 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है फॉर्मूला। ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप इस मैथ को बना पाइएगा। वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग और इसको सोल्व कर देंगे, तो टोटल हमारे पास 550 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें 5 घटाकर परिणाम को 5 से गुणा करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या ज्ञात करें। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। माना कि मंगल द्वारा सोची गई संख्या x प्रश्नानुसार। देखिए जो भी संख्या सोचा है उसमें, यहाँ पर देखिए जो भी संख्या सोचा है उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है, वो लिखा हुआ है। तो 5 घटाकर हम लोग 8 से इसको गुना कर देंगे, बराबर 3x। ठीक है, बराबर 3x हो जाएगा, क्योंकि वह 3 गुना हो जाता है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू देखिए लास्टली हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। यहाँ पर 8x माइनस 40 इक्वल टू 3x हो जाएगा। फिर 8x और 3x सेम x है, सेम जात का है, तो एक साइड रखेंगे। 3x बराबर का इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा। 8x में 3x माइनस करेंगे, 5x बचेगा, बराबर 40। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 40/5 हो जाएगा, बराबर 8। तो वह सोची गई संख्या x बराबर 8, ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 300 किलोग्राम चावल ₹15 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया तथा 5% हानि पर बेचा गया। हानि तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। चावल का क्रय मूल्य बराबर 300 गुना 15 बराबर 4500। हानि प्रतिशत 5% है, अतः हानि बराबर क्रय मूल्य का 5%। तो क्रय मूल्य का 5%, क्रय मूल्य 4500 है का 5%, 5/100। इसको सोल्व करेंगे तो 225 इसका आंसर आ जाएगा। हानि 225 है। अब हम लोगों को विक्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर देखिए हानि निकालना है और विक्रय मूल्य भी निकालना है। तो हानि तो निकाल लिए, विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, तो क्रय मूल्य 4500 है। अब हानि यहाँ पर अभी निकाले हैं 225, तो हम लोग 225 को माइनस कर देंगे तो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 4275। ये भी आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए। हल करें इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा आपका। हल करें तो यहाँ पर देखिए x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। अब यहाँ पर हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो नीचे है इसका लसा निकालेंगे। 2, 5, 3 और 4 का लसा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों में 60 से गुना करने पर 60 इंटू x/2 माइनस 60 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 16 इंटू x/3 प्लस 60 इंटू 1/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 30x माइनस 12 इज इक्वल टू 20x प्लस 15। अब इसको पूरा सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास 27/10 आ जाएगा। 27/10 को सोल्व करेंगे तो 2.7, ये हो गया x का वैल्यू और यही हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात करें। तो देखिए माना कि 3 लगातार संख्याएं x, x+1, x+2, यहाँ पर +1 +2 लगातार कर रहा है इसको। ठीक है, x है, फिर x+1, फिर x+2, ये लगातार 3 पूर्णांक संख्या है। अब देखिए तीनों को जोड़ने से 51 मिलता है, x+1 प्लस x+2। अब यहाँ पर देखिए जितना भी x है जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा, फिर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3x+2 इज इक्वल टू 51। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकाल देंगे। x का वैल्यू देखिए 16 आ जाएगा हमारे पास। ओके, x का वैल्यू 16 आ जाएगा, अतः संख्या बराबर 16। उसके बाद ये तो पहला संख्या है 16, दूसरा संख्या 16 + 1 यानी कि 17 और 16 + 2 18। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आंसर है, 16, 17 और 18।
ये तीनों हमारा आंसर है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कपिल ने एक स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से 2500 10% वार्षिक दर से उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका हल आप इस प्रकार लिखिएगा, मूलधन 2500 है, दर 10% प्रति वर्ष है, समय 2 वर्ष और 4 महीना है। तो पहले हम लोग 2 वर्ष के लिए निकालेंगे, फिर 4 महीना के लिए निकालेंगे। 2 वर्ष के लिए देखिए मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटे 100 का होल एन, ओके, का पावर एन, और एन यहाँ पर समय है, वर्ष की संख्या है। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 3025। इसको पूरा सोल्व करेंगे हम लोग तो 3025 आ जाएगा हमारा मिश्र धन। अब देखिए दूसरे वर्ष की कुल राशि पर 4/12 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ पर देखिए 4 महीना का निकाल रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पर साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। तो यही वही यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास साधारण ब्याज आ जाएगा 100.83। अब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि 2 वर्ष और 4 महीने का, 2 वर्ष का तो हम लोग निकाले हैं, ये वाला 2 वर्ष का है, और नीचे जो अभी निकाले हैं ये 4 महीने का है। तो 4 महीने का को भी हम लोग जोड़ देंगे 2 वर्ष में, दोनों को जोड़ देंगे 3025 जोड़ 100.83। तो यहाँ पर 3125.83 रुपया, ये हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर, रहीम के पिताजी की उम्र रहीम के आयु की 6 गुनी है। यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए माना रहीम की आयु x, रहीम के पिता की आयु 6x, क्योंकि 6 गुना है रहीम के पिता। अब प्रश्नानुसार 6x इज इक्वल टू x + 35। अब हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो 7 आ जाएगा x का वैल्यू। अब हम लोग 7 जो है वो क्या है, रहीम की आयु बराबर x बराबर 7, और तथा रहीम के पिता की आयु 6x है, तो 6 गुना 7 बराबर 42। तो इस तरीके से ये दोनों हमारा आंसर हो गया। रहीम की आयु 7 वर्ष, पिता की आयु 42 वर्ष। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चाय, कॉफी, दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है तो पहला देखिए अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात करें। दूसरा चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें चाय 40% लोग पीते हैं, कॉफ़ी 20% लोग पीते हैं, अन्य इतना है यहाँ पर, और दूध 30% लोग पीते हैं। तो यहाँ पर देखिए अन्य पेय पीने वाले के प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहला नंबर देखिए, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत 100 में हम लोग जो भी यहाँ पर दिया हुआ है चाय का प्रतिशत, कॉफ़ी का प्रतिशत और दूध का प्रतिशत, उसको माइनस कर देंगे जोड़ करके। तो यहाँ पर निकल जाएगा 100 - 40 जोड़ 20 जोड़ 30, 100 - 90 बराबर 10%। तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले 10% है। ये हमारा आंसर हो चुका है ए नंबर का। फिर देखिए बी नंबर, चाय, कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिशत बराबर 40 जोड़ 20 जोड़ 30 बराबर 90% है। अतः चाय, कॉफ़ी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 220 का 90%। तो 220 का 90% निकालेंगे तो 198 आ जाएगा। तो ये भी हो गया हमारा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हम लोग जैकपॉट क्लास 8 का अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को आपको प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आपका एग्जाम अच्छा से जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत HDS ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी इसी प्रकार का जब वीडियो अपलोड करूं तब आपको पता चल जाए, और नोटिफिकेशन भी ऑल पर जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।